हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 3 के हिंदी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का क्वेश्चन पेपर है जिसकी टाइमिंग है 1.5 आवर और इसके टोटल मार्क्स हैं 30। ठीक है, 10 मार्क्स हैं पठन के, 10 हैं गद्य और पद के, 5 मार्क्स व्याकरण के, 5 वर्तनी शुद्ध करने के और सृजनात्मक लेखन के 5 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल हो गए 30 मार्क्स। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है अति लघुत्तरीय प्रश्न जो 10 मार्क्स के हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ो व दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, उसको पढ़कर अपने प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, गर्मियों के दिन थे, सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे, सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा। ठीक है, अब नीचे प्रश्न है सौरभ के चाचा जी ने क्या भेजा, तो सौरभ के चाचा जी ने आम भेजे थे। अगला प्रश्न है आम कैसे थे, आम मीठे थे। दूसरा है कड़वा का विलोम शब्द लिखिए, तो कड़वा का विलोम शब्द होता है मीठा। ये देखिए पहला का उत्तर है सौरभ के चाचा जी ने आम भेजा था। ठीक है, दूसरा था आम कैसे थे, आम बहुत मीठे थे। तीसरा है कड़वा का विलोम शब्द लिखिए, कड़वा का विलोम शब्द मीठा। आगे है गद्यांश में से एक संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, तो आप आम भी लिख सकते हैं, सौरभ भी लिख सकते हैं, है ना, टोकरी, ये सारे संज्ञा हो गए। ठीक है, तो ये हो गया सौरभ। और फिर हो गया आपके पसंदीदा फल का नाम लिखिए, तो आपके जो भी पसंदीदा फल है वो लिख सकते हैं, मैंने लिखा है आम। अगला प्रश्न है चाचा जी कौन होते हैं, तो चाचा जी पिताजी के भाई को बोलते हैं। तो ऑप्शन है माँ के भाई नहीं, या फिर पिताजी के भाई। हाँ, पिताजी के भाई को हम चाचा बोलते हैं। अगला है सर्दियों में मिलने वाले किसी एक फल का नाम बताइए। तो सर्दियों में बहुत सारे फल मिलते हैं, उनमें से एक है संतरा। आगे है आम के पेड़ को बगीचे के अलावा और कहाँ लगा सकते हैं। तो आम के पेड़ को आप पार्क में लगा सकते हैं, घर में लगा सकते हैं, या सड़क के किनारे लगा सकते हैं, है ना। तो उत्तर लिखेंगे आम के पेड़ को पार्क में, घर में या सड़क के किनारे लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है पके हुए आम का रंग कैसा होता है, तो पके हुए आम का रंग पीला होता है। अगला है आम के अलावा और कौन कौन से फल मीठे होते हैं, तो आम के अलावा सेब, केला, लीची, अंगूर, ये सारे फल मीठे होते हैं। तो आप लिखेंगे आम के अलावा सेब, केला, लीची आदि फल मीठे होते हैं। आगे है गद्यांश व पद्यांश लघुत्तरीय प्रश्न। चींटी हमको क्या क्या सिखाती है, तो चींटी हमें लगातार काम करना और मेहनत करना सिखाती है। तो हम उत्तर लिखेंगे चींटी हमको लगातार काम करना और मेहनत करना सिखाती है। आगे है बया चिड़िया कहाँ कहाँ से पानी लाती होगी, तो बया चिड़िया नदी से, तालाब से, झरना से, इन जगहों से पानी लाती होगी। तो हम उत्तर लिखेंगे बया चिड़िया नदी से, तालाब से और झरना से पानी लाती होगी। आगे है घर बनाते समय किन किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, तो घर बनाते समय सीमेंट, रेत, ईंट, लक्कड़ आदि चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो हम उत्तर लिखेंगे घर बनाते समय ईंट, रेत, सरिया, सीमेंट आदि का प्रयोग किया जाता है। आगे है निर्देशानुसार करें, दूर विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखें। ठीक है, तो दूर का हो गया विपरीत शब्द पास। शब्दों को उलट कर लिखें। अब यहाँ पे नीरा लिखा हुआ है, तो इसको हम उलट देंगे तो ये हो जाएगा रानी। बहुवचन लिखें दाना, तो दाना का बहुवचन हो जाएगा दाने। आगे है अंडा का बहुवचन लिखिए, तो अंडा का बहुवचन हो जाएगा अंडे। तुकात्मक शब्द लिखें, तो रहेंगे का तुकात्मक हो जाएगा कहेंगे, सहेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा कहेंगे। आगे है वर्तनी। चतुर्भुज शब्द का अर्थ बताओ, तो चतुर्भुज होता है चार भुजाओं वाला, चतुर्भुज कहलाता है। अगला है अर्थपूर्ण शब्द बनाओ। यहाँ दिया हुआ है च च मु स, तो ये हो जाएगा स च मु च, सचमुच। ठीक है, आगे है अर्थपूर्ण शब्द बनाओ। ती र ध, तो ये हो जाएगा धरती। ठीक है, अगला है शुद्ध वर्तनी पर गोला लगाओ। अब यहाँ पे जो शुद्ध है उस पर आपने गोला लगाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अध्यापिका, ये हमारा शुद्ध है। ठीक है, आगे है मेढक, ये मेढक हमारा शुद्ध लिखा हुआ है। अगला है रचनात्मक लेखन। दिए गए
चित्र के आधार पर बया चिड़िया के बारे में लिखें। ठीक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है जिसमें बया चिड़िया है, तो बया चिड़िया के बारे में आपने लिखना है। तो हम लिखेंगे बया चिड़िया बहुत छोटी होती है। ठीक है, ये बहुत छोटी होती है, यह बहुत मेहनती होती है, यह अपने सुंदर घोंसले के लिए जानी जाती है, यह सूखी घास और तिनकों से लटकती हुई घोंसला बनाती है। आगे लिखेंगे यह बीज कीड़े मकोड़े आदि खाते हैं। ये थे आपके PT1 के हिंदी के क्वेश्चन पेपर। आई होप आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।